अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीगी कारकुनों के साथ मोहब्बत का इज़हार वो किस अंदाज में करते थे। जब वो मुंबई में अपने घर में होते थे तो प्राइमरी मुस्लिम लीग का जब अजलास होता था तो एज़ ए कारकुन उसमें शामिल होते और उस प्राइमरी मुस्लिम लीग के जो वहाँ के सदर होते थे उनकी ज़ेर सदारत उस अजलास में शामिल होते और उसकी हौसला अफजाई के लिए उसकी बात गौर से सुनते। उनके इस अमल से पार्टी कारकुनों के अंदर एक नया जज्बा पैदा होता, एक वलवला पैदा होता, इससे पार्टी में मजबूती आती और वो कारकुन भरपूर वलवले के साथ पार्टी के लिए काम करते। मेरा बात करने का मकसद है कि आज भी अगर मुस्लिम लीगी कारकुनों के अंदर जज्बा मज़ीद पैदा करना है तो कम से कम जो मकामी क़यादत जो हमारे MP MNA बनते हैं वो अगर मुकामी सतह पर जो हमारे पार्टी के जो ओहदेदार हैं ना, अगर उनकी तरफ जाएं तो उनकी ज़ेर सदारत उस अजलास में शामिल हों। इससे इंशाअल्लाह ताला पार्टी को बड़ी तक़वियत मिलेगी और पार्टी में मजबूती आएगी। अब मैं इस वीडियो में मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मतलब बात करना चाहता हूँ। बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने ख़बर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर एक रेफरेंस जो है ना दायर हुआ है। वो रेफरेंस वकील साहब हैं मुर्तज़ा कुरैशी साहब, उन्होंने दायर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद में बनी गाला में लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी जस्टिस साहब और उनकी फैमिली ने ये जो है ना वो इसको फ़रोख्त कर रहे हैं और उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लाट फ़रोख्त भी कर दिए हैं बग़ैर NOC के। अभी उन्होंने NOC भी नहीं लिया और उन्होंने ये प्लाट फ़रोख्त करने शुरू कर दिए हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। उन्होंने CDA की भी 10-12 कनाल जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। CDA आज तक उसे वागज़ार नहीं करा सकी। मोहतरम जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर लसानी बुनियादों पर जानबदारी का भी इल्ज़ाम है। इन पर यह इल्ज़ाम भी है कि इन्होंने जो असासे ज़ाहिर किए हैं जिनकी मालियत इन्होंने 5 करोड़ 60 लाख रुपए ज़ाहिर की है, जबकि ज़राए बताते हैं कि उनकी असल मालियत 1 अरब 87 करोड़ रुपए है। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मुज़ाहिर नकवी साहब, उन पर तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन क्योंकि वो उन पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि वो अताब बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब के ग्रुप के लोग हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ एक बात और याद दिलाने के लिए कहना चाहता हूँ कि 2-3 साल पहले इस्लामाबाद के जज थे शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब, उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें बड़ी तेज़ रफ्तारी से जुडिशल कौंसिल में उन पर कार्रवाई की गई और फौरी तौर पर उन्हें घर भेज दिया गया। मेरा बात करने का मकसद है कि यहाँ इंसाफ मुयस्सर नहीं है, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे। यहाँ जो है ना धड़ेबंदियाँ चल रही हैं। मुल्क में इंसाफ होना चाहिए ताकि बाकी अदारे भी जो है ना सही तरीके से काम कर सकें। आज की मेरी वीडियो का मकसद यही है कि मुल्क में वतन अज़ीज़ में इंसाफ मुयस्सर नहीं है, इंसाफ के पैमाने कुछ हैं, इसलिए यहाँ इंसाफ होना चाहिए ताकि सारे अदारे अपना अपना काम करें। मैं यहाँ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को नेक हदायत दे और अदारे अपना अपना काम करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।